हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसे हिंदी शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। यानी कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो सीटेट 2020 हमारा 5 जुलाई को होने वाला एग्जाम है, किस तरह पैडागोजी में जो 15 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है हिंदी में, हम 15 में से 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो सीटेट यानी कि सीबीएसई के द्वारा जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है सीटीईटी का, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटक शिक्षण में एक शिक्षक को सतत और व्यापक मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है लिखित परीक्षा को महत्व देंगे। ऑप्शन बी में दे रखा है मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, या ऑप्शन सी रहेगा पढ़े गए नाटक का मंचन करवाएंगे, यानी कि जो बच्चों ने लेसन पढ़ा है उसका आप नाटक करने के लिए बच्चों को कहेंगे, यानी कि रोल प्ले करो। या ऑप्शन डी रहेगा पात्रों का चरित्र और चित्रण लिखना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नाटक शिक्षण में जो सबसे अच्छा तरीका रहेगा सतत और व्यापक मूल्यांकन करने का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग पढ़े गए नाटक का मंचन करवाना। ये सबसे उचित तरीका रहेगा इवैल्यूएशन करने का एक शिक्षक को, ताकि इससे क्या होगा कि शिक्षक को पता लग पाएगी कि बच्चे ने किस तरीके से पाठ को पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, और पाठ के जो पाठ को कितना समझा है और कितना नहीं समझा। एक टीचर को ये भी आइडिया लग जाएगा और साथ में जो बच्चे हैं वो भी पाठ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब खुद वो पाठ पढ़ेंगे, और पाठ पढ़ने के बाद जब वो उसका एक नाटक तैयार करेंगे, रोल प्ले करेंगे, तो इससे बच्चे क्या होगा कि वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे उसी पे नाटक करने से, रोल प्ले करने से। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन यानी कि डैश मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि कौन से प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है निरंतर मूल्यांकन, यानी कि एक लगातार मूल्यांकन किया जाता है, कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन बी में दे रखा है निर्माणात्मक। ऑप्शन सी में दे रखा है संज्ञानात्मक, या फिर ऑप्शन डी रहेगा विसंज्ञानात्मक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में क्लास में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है एक टीचर को, तो उसमें जो सबसे अच्छा मूल्यांकन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हमेशा क्लास में बच्चों का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, ताकि पता चल सके शिक्षक को कि बच्चे चीज़ों को समझ भी रहे क्लास में या नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए जो मूल्यांकन होना चाहिए वो निरंतर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि, यानी कि भाषा की कक्षा में जब आप समाचार पत्र और पत्रिकाओं का उपयोग करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो क्या सुनिश्चित करता है, क्या उपयोगी सिद्ध रहता है, वो हमें बताना है एक शिक्षक होने के नाते। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे इसलिए जरूरी रहेगा, या ऑप्शन सी रहेगा बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं इसलिए जरूरी रहेगा, या ऑप्शन डी रहेगा शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है इसलिए जरूरी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ। यानी कि भाषा की कक्षा में जब आप समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सके और व्यक्त करने की क्षमता उनमें उपयोगी हो सके, ताकि बच्चे जब देखेंगे सुनेंगे चीज़ों को अपने आसपास की, तो वो अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर पाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से भी समझ पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होना चाहिए, यानी कि भाषा की
पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन सा पाठ संबंधित होना चाहिए वो हमें बताना ऑप्शन में से देख के। विज्ञान पाठ्य पुस्तक से संबंधित होना चाहिए, या ऑप्शन बी में संस्कृति से संबंधित पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए भाषा की क्लास में, या ऑप्शन सी रहेगा साहित्य से संबंधित होनी चाहिए, या ऑप्शन में डी में देगा ये सभी जरूरी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो संबंधित पाठ होना चाहिए वो विज्ञान से रिलेटेड भी होना चाहिए, साथ में संस्कृति से रिलेटेड भी होना चाहिए और साहित्य भी होना जरूरी है। तभी वो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है वो सफल मानी जाएगी और बच्चे सभी चीजों को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और साथ में बच्चों में भाषा की कुशलता भी विकसित हो पाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः किस सहायता करती है, यानी कि पाठ्य जो पुस्तक है वो भाषा शिक्षण में किस प्रकार की सहायता करती है एक शिक्षक को, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों का आकलन करती है इसलिए जरूरी है पाठ्य पुस्तक होना, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है इसलिए जरूरी है, यानी कि त्योहारों की जानकारी देती है, या ऑप्शन सी रहेगा व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, यानी कि व्याकरण के जो नियम है बच्चों को याद करना आने के लिए इसलिए पाठ्य पुस्तक जरूरी होती है भाषा शिक्षण में, या ऑप्शन डी में दे रखा भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है इसलिए जरूरी होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों रहेगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में जो सहायता करती है वो करती है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। भाषा की जो विभिन्न छटाएं वो प्रस्तुत करती है ताकि बच्चे भाषा के सही तरीके से भाषा को अर्जित कर पाए, भाषा शिक्षण के माध्यम से भाषा को अर्जित कर पाए सही ढंग से और सही के तरीके से भाषा का उपयोग भी कर पाए, इसलिए भाषा शिक्षण की में जो पाठ्य पुस्तक जरूरी होती है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ होता है, यानी कि छोटी क्लास में जो बच्चों को बाल साहित्य हम उपलब्ध करवाते हैं तो उससे पढ़ने के बाद बच्चों को क्या लाभ मिलता है वो हमें बताना है एक अध्यापक होने के नाते। ऑप्शन ए में दे रखा बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, या ऑप्शन बी रहेगा पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करने के लिए, या ऑप्शन सी रहेगा श्रवण कौशल का विकास करने के लिए इसलिए बाल साहित्य उपलब्ध किया जाता है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी में दे रखा है लेखकों से परिचय कराने के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों रहेगा, क्योंकि बच्चों को बाल साहित्य जब उपलब्ध कराया जाता है स्कूलों में तो उसके पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग होता है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर प्रदान करना, और ताकि बच्चों में कविताओं के माध्यम से वो चीज़ों को सही तरीके से समझ पाए और भाषा का उपयोग भी कर पाए, और साथ ही बाल साहित्य के पीछे की जो कहानी है उनके उद्देश्य मोटिव है वो भी बच्चे जान सकें कहानियों के माध्यम से, क्योंकि बोला भी गया एनसीईआरटी की बुक में बच्चों को जब छोटी क्लास में पढ़ाना है तो उन्हें कहानियों के माध्यम से सिखाना चाहिए ताकि बच्चे चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ और उसका उपयोग भी कर पाए अपने दैनिक जीवन में। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्यों जरूरी होती है वो हमें बताना है और किस प्रकार की सहायता करती हैं। ऑप्शन ए में दे रखा भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है पाठ्य पुस्तक, या ऑप्शन बी में दे रखा अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या ऑप्शन सी में दे रखा साधन है एक, या ऑप्शन डी में दे रखा साध्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो एक साधन के रूप में काम करती है शिक्षक के लिए क्लास में। जो शिक्षक उपयोग करता है पाठ्य पुस्तक का भाषा की क्लास में वो साधन के रूप में प्रयोग करता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पत्र और पत्रिकाएं भाषा सीखने में किस प्रकार के सहायक होती हैं एक शिक्षक के लिए। ऑप्शन ए में दे रखा है त्रुटियों को बढ़ावा देती है इसलिए जरूरी होती है, या ऑप्शन बी में दे रखा बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, या ऑप्शन सी में दे रखा साधक होती है, या ऑप्शन डी में दे रखा बाधक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों रहेगा, क्योंकि एक शिक्षक के लिए भाषा सीखने के लिए बच्चों को एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में भाषा सिखाने के लिए बच्चों के लिए पत्रिकाओं का जो उपयोग किया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग किया जाता है। एक साधक के रूप में अध्यापक लेता है, भाषा सिखाने में बच्चों को पत्रिकाओं का उपयोग करता है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और अगले क्लास में अगले टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे।